हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है मैथ्स में, दैट इज रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। कुछ बुक्स में चैप्टर 7 है, कुछ बुक्स में चैप्टर 8 है, राइट। तो हम लोग ये चैप्टर बहुत इजी है। एक या दो क्वेश्चंस रहते हैं आपके बोर्ड पेपर्स में ये चैप्टर से। 3 से 4 मार्क एक एक क्वेश्चन के होते हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 6 to 7 मार्क्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन। सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में एक एक क्वेश्चन होता है, 3 3 मार्क के, या एक 3 मार्क का होता है, दूसरा 4 मार्क का होता है, राइट। तो 6 से 7 मार्क हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये चैप्टर से, और पूरे के पूरे 6 to 7 मार्क्स आप ला सकते हो, क्योंकि ये वाले चैप्टर्स में ना कोई ट्रिक है, ना कोई फॉर्मूलाज है, कुछ भी नहीं है। ओके, बस हाथ चलना चाहिए अच्छे से। ओके, अगर आपका हाथ अच्छे से चल रहा है, कैलकुलेशंस थोड़ा अच्छे से कर रहे हो, तो हो जाएगा। क्योंकि इसमें सिर्फ लॉन्ग डिवीजन करना है हमें। लॉन्ग डिवीजन मेथड तो आप जानते ही हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 6 से, कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। तो वहाँ पर फैक्टराइज वैसे ही करना है आपको, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना है। तो ये दो थ्योरम है, रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम। लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग सोचते हैं कि रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम दोनों सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है रिमाइंडर और फैक्टर में। देयर इज अ डिफरेंस। क्या है वो? जनरली रिमाइंडर थ्योरम वो होता है जहां पर आपको कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर मिलेगा। आप इक्वेशंस को या पॉलिनोमियल को डिवाइड नहीं कर रहे हो। ओके, पॉलिनोमियल को पूरे तरीके से आपको डिवाइड नहीं करना है, एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, तब भी आपको कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिल रहा है, 2 3 4 ऐसे कुछ रिमाइंडर्स मिल रहे हैं आपको। तो वो जैसे थ्योरम, उस जैसे थ्योरम को आप क्या बोलते हो? रिमाइंडर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम में आपका रिमाइंडर कुछ नहीं आने वाला। फैक्टर थ्योरम मतलब आपको ये बोलना है कि रिमाइंडर आपका कितना आएगा? 0 आएगा। तब आप बोल सकते हो कि हाँ, रिमाइंडर 0 आया तो ये एक फैक्टर है, ये पूरे पॉलिनोमियल के एक फैक्टर हैं, राइट। तो आप बोल सकते हो कि हाँ, ये फैक्टर थ्योरम है। तो दैट्स अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर में आपको कुछ ना कुछ रिमाइंडर आने वाला है। ओके, 2 3 4 5 कुछ ना कुछ आएगा। ओके, और फैक्टर थ्योरम में आपका रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा हमेशा फैक्टर थ्योरम में। देन ओनली वी कैन टेल दैट हाँ, दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल और मोनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल विच इज गिवन टू अस। ओके, तो फैक्टर होने के लिए आपको रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो वही है, फैक्टर थ्योरम में हमेशा 0 आपका रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर थ्योरम में कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। कभी कभी 0 भी आ जाता है। ओके, कभी कभी 0 भी आ जाता है, लेकिन इसमें कभी कभी 1 2 3 नहीं आएगा। इसमें हमेशा से क्या आएगा? 0 ही आएगा, राइट। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, राइट। तो क्वेश्चन से ही हम लोग डायरेक्टली समझते हैं ये चैप्टर को। कुछ और बेसिक आपको पढ़ाना है नहीं, पॉलिनोमियल के बारे में जानते ही हो आप। हाँ, ये कुछ क्या है? एक नॉर्मल सा पॉलिनोमियल है ना। अब वो यहाँ पर पूछ रहा है, फाइंड इन गिवन केस द रिमाइंडर व्हेन x टू द पावर 4 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? देखिए, x प्लस 1 जो है वो क्या है? एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, राइट। तो when x to the power 4 plus 1 is divided by x plus 1, तो आपको यहाँ पर x plus 1 इज इक्वल टू क्या ले लेना है? 0। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? -1। x इज इक्वल टू -1 होगा। ये x का वैल्यू आपको आपके पॉलिनोमियल में सब्सटीट्यूट कर देना है, ठीक है। तो x टू द पावर 4 प्लस 1 के जगह में आप x के जगह में क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? -1। तो -1 टू द पावर 4 प्लस 1। आपको पता ही है कि -1 टू द पावर अगर इवन नंबर है तो इसका आंसर क्या होता है? 1। ये तो आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा ही था कि -1 टू द पावर जितना भी बड़ा नंबर हो, लेकिन अगर वो इवन नंबर है तो आंसर आता है 1। और -1 टू द पावर अगर ऑड नंबर है तो आंसर क्या आता है? -1। ये तो आपने पढ़ा ही है 7th या 8th में। हाँ, ये तो 4 है, अगर 4 की जगह 264 होता तो आप क्या करते? बेवकूफ की तरह -1 इंटू -1 इंटू -1 करते क्या 264 बार? हाँ, नहीं। तो जो 264 क्या है? एक इवन नंबर है, तो आपको तुरंत बता देना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है? 1। अगर इवन नंबर है तो 1, ऑड नंबर है तो -1।
इसमें थोड़ा जो है ऐसा ट्रिक करता है, ये तो 4 है, कभी कभी 96 दे देता है, तो लोग घबरा जाते हैं। ओके, 96 कैसे करेंगे करके। तो -1⁴ इज 1, 1 + 1 इज कितना 2। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर कितना आया 2। तो इसका आंसर है 2। क्लियर। हाँ, इजी लग रहा है आपको, थोड़ा हार्ड करते हैं। ये वाला देखिए, यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 2x³ + 3x² - 5x - 6। ये हमारा इक्वेशन है, 2x³ + 3x² - 5x - 6। ये हमारा एक इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है, जो भी बोल सकते हो। हमें ये दोनों में से चूज करना है कि क्या ये दोनों में से कोई भी फैक्टर है क्या करके, ये पॉलिनोमियल का। तो ये दो है, एक है x+1, पहले x+1 चेक करते हैं। तो x+1 इजिकल टू, मैंने क्या बोला था लेने के लिए 0, x+1 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू कितना -1, राइट। -1 सब्स्टिट्यूट करिए इसमें, तो 2 इंटू एक्स के जगह में क्या सब्स्टिट्यूट करोगे -1⁵ प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब -1⁵ -5 इंटू एक्स के जगह में क्या करोगे -1 डालोगे और -6। बार बार आपको ये यहीं पर गलती करते हैं लोग, इसलिए आप सुन लीजिए, ये ब्रैकेट देना मत भूलिएगा। ओके, कहीं कहीं ब्रैकेट के वजह से साइन चेंज हो जाता है। ओके, तो ये ब्रैकेट हमेशा से रखिएगा। क्लियर। तो ये कितना होगा इसका आंसर, -1 का क्यूब -1 और -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा -2, प्लस इंटू माइनस कितना देगा मत देख लेना, पहले पहले -1 का स्क्वायर तो करिए। -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 1 इंटू 3 +3। ठीक है, यहाँ पर मत देख लीजिएगा ये -1 है तो माइनस इंटू प्लस माइनस कर दीजिएगा, पहले यहाँ स्क्वायर तो देखिए, स्क्वायर देखोगे तो माइनस कट जाएगा। ओके, और फिर यहाँ पर देखिए स्क्वायर है नहीं, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा +5 इंटू 1 5, और फिर -6। तो क्या वो 0 आ रहा है क्या, हाँ, -2 -6 कितना -8, और 3 + 5 +8, तो इसका आंसर आ गया 0। तो अगर यहाँ पर 0 आ गया तो आपको ये नहीं है कि ये वाला चेक ही नहीं करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये दोनों में से कोई एक ही फैक्टर बनेगा, दोनों भी बन सकते हैं, हमें चेक करना है दोनों ही। ठीक है, यहाँ पर ये फैक्टर हो गया, मतलब हाँ, यहाँ पर आपको फिर ये इसका भी लिखने का मार्क होते हैं, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, हेंस x+1 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये स्टेटमेंट के भी मार्क होते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में ऐसा। ओके, अब चेक करते हैं 2x - 1 होगा क्या। 2x - 1 मतलब क्या, 2x - 1 इज इक्वल टू हमें क्या लेना होगा 0, या फिर 2x इज इक्वल टू 1, और या फिर x इज इक्वल टू क्या 1/2। समझ में आया ये वाला। अब ये x का वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, 2 इंटू x³ के जगह में आपको क्या लिखना है 1/2 का क्यूब, प्लस 3 इंटू x² मतलब 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर, -5 इंटू x क्या है 1/2, ब्रैकेट रखिएगा। ठीक है, और फिर -6। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब कितना 1/8, प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4, माइनस 5 इंटू 1/2 दैट इज -5/2 -6। समझ में आ रहा है। अब इसको आप और ये कर सकते हो, तो 1/4 प्लस 3/4, तो 1/4 प्लस 3/4 कितना होता है 1 होता है, हाँ ये 1 होता है ना, तो ये मैं डायरेक्टली 1 लिख दे रहा हूँ। ओके, -5/2 -6। आपको यहाँ से पता तो चल जा रहा है इसका आंसर 0 आएगा क्या,
नहीं तो आएगा, लेकिन छोड़ मत दीजिएगा। ओके, यहाँ पर आपको करना तो पड़ेगा ही फॉर श्योर। तो ये 2 है तो एलसीएम जाएगा यहाँ पर 2 -5, और ये कितना हो जाएगा -12। ओके, तो दैट विल बी हाउ मच, क्या बोले, -15/2। तो जीरो तो नहीं आया, -15/2 आ रहा है, तो इट्स नॉट ए फैक्टर। तो x+1 इट इज ए फैक्टर, लेकिन 2x-1 इट्स नॉट ए फैक्टर। क्लियर है? यहाँ पर हम लोग सब सही किए हैं ना, कुछ गलत तो नहीं किया। आप भी कैलकुलेट करते रहिए साथ में। ओके, तो अगर इनकेस कहीं कुछ मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ तो आप मुझे पहले से बोल सकते हो। ओके, एक और देखते हैं। यहाँ पर बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 3x-4 इज अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन। ये मतलब ये पॉलिनोमियल का 3x-4 फैक्टर है, वो बोल रहा है। अगर 3x-4 फैक्टर है मतलब इजिकल टू आप क्या दे सकते हो, 0 दे सकते हो। अगर आपने इजिकल टू 0 दे दिया तो k का वैल्यू आपको निकल सकता है ना। मतलब 3x-4 एक फैक्टर है, तो x इजिकल टू आप क्या बोलोगे, 3x इजिकल टू 4 हो जाएगा, और x इजिकल टू कितना, 4/3। तो ये जो है x इजिकल टू 4/3 अगर हम लोग डालते हैं ये वाले इक्वेशन में, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। क्योंकि वो बोल चुका है कि हाँ ये एक x का वैल्यू है, फैक्टर है, मतलब इसका आंसर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 3x² प्लस 2x 3x² प्लस 2x माइनस k इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू क्या, व्हेन x इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पर आप डाल दीजिए 3 इंटू x² मतलब 4/3 का स्क्वायर प्लस 2x क्या करोगे, 4/3 माइनस k इज इक्वल टू 0। तो अगर ये माइनस के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे को बताओ 4 का स्क्वायर 16, 9, 16/3 का स्क्वायर इज 9, और फिर ये कट जाएगा, है ना। तो 16/3 प्लस 8/3, ओके, इज इक्वल टू क्या, k। और k इज इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, कितना 24/3, और फिर वो कितना हो जाएगा 8। तो k इज इक्वल टू अगर 8 हम लोग रखते हैं तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। आप चेक भी कर सकते हो। वही फिर x का वैल्यू 4/3 डाल दीजिएगा और k का वैल्यू 8 डाल दीजिएगा, आपका आंसर 0 आने वाला है। क्लियर? तो समझ में आया ये कैसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k वाला क्वेश्चन। आपका एमसीक्यू में एक क्वेश्चन श्योर रहता है, ये वाला, ऐसा वाला क्वेश्चन पक्का आपका एमसीक्यू में एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर or else the fifth or the sixth question of MCQ will be from remainder and factor theorem, और यही वाला क्वेश्चन आता है, find the value of k। ओके, तो बेशक 1 मार्क है बट स्टिल काउंट तो होगा। हाँ, नेक्स्ट ये वाला मुझे बताइए कैसे होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, दो वैल्यूज निकालने बोला है, सो दैट x-1 एंड x+2 बोथ आर फैक्टर ऑफ सो एंड सो। ओके, तो यहाँ पर हमें दो फैक्टर दिया हुआ है। क्या है वो दो फैक्टर, टू फैक्टर्स। क्या है वो टू फैक्टर्स, एक है x-1 इज इक्वल टू 0 और एक है x+2 इज इक्वल टू 0। तो एक आप डाल सकते हो x इज इक्वल टू 1 और एक डाल सकते हो x इज इक्वल टू -2। हम लोग एक एक करके डालेंगे। फॉर x इज इक्वल टू 1 पहले करते हैं, फॉर x इज इक्वल टू 1 इसमें डाल देते हैं, है ना। तो x³ है, x³ मतलब 1 का क्यूब प्लस 3m प्लस 1 इंटू x² के जगह में क्या डालोगे। हाँ, यहाँ पर लोग गलती करते हैं, x के जगह डालना बाबा, कभी कभी लोग m के अंदर डाल देते हैं। ओके, तो ऐसा जो है
आप मत करिएगा, ओके, पाप है ये। प्लस nx, nx क्या होगा, n इंटू एक्स के जगह में डालना है 1 माइनस 18, और ये फैक्टर है बोल रहा है, तो इज इक्वल टू आपको क्या डालना है, 0, इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ पर 1 का क्यूब इज 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, हाँ, तो ये 3m प्लस 1 प्लस 1 इंटू एन, n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 18 माइनस 16, मतलब 3m प्लस n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और 3m प्लस n इज इक्वल टू कितना, 16। इसको इक्वेशन दे दो 1। आपको सब्सटीट्यूशन आता है ना, सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन मेथड, वो यहाँ पर यूज होने वाला है। अब x इज इक्वल टू 1 तो डाल दिए, अब फॉर x इज इक्वल टू क्या करेंगे, -2 डालेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है। x का क्यूब मतलब -2 का क्यूब प्लस 3m प्लस 1 x का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस n इंटू एक्स कितना होगा, -2 और फिर -18। क्लियर। इसको हम लोग अभी सॉल्व कर देंगे। -2 का क्यूब बताइए, -8 प्लस 3m प्लस 1, इसको आप क्या करोगे, होल किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, गलती मत करना है यहाँ पर, ओके। माइनस n इंटू 2 माइनस 2n माइनस 18 इज इक्वल टू क्या, 0। -8 प्लस 4 इंटू 3m कितना होगा, 12m, 4 इंटू 1 होगा 4 माइनस 2n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। -8 प्लस 4 कितना होगा, -4, और -4 माइनस 18 -22, तो 12m माइनस 2n माइनस 22 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग और थोड़ा जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से काट के, ये हो जाएगा 6m माइनस n माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो 6m माइनस n इज इक्वल टू क्या, 11। ये होगा मेरा इक्वेशन नंबर 2। तो इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा 6m माइनस n इज इक्वल टू 11। ये इक्वेशन 2 है। आपको कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना नहीं है, ठीक है। आप ये इक्वेशन को क्या करोगे, पूरे इक्वेशन को क्या करोगे, प्लस करोगे, माइनस करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। हम लोग को एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो हम लोग यहाँ पर पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 3m प्लस 6m 9m, 3m प्लस 6m 9m, और प्लस n माइनस n क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 16 प्लस 11 27। क्लियर। तो m इज इक्वल टू 27/9, 27/9 3। अगर m इज इक्वल टू 3 आया तो n निकाल सकते हो, इसमें डाल दो, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में 3 इंटू एम के जगह में क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 3 प्लस n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। कहाँ मैं ठीक किया ना, हाँ ओके, ठीक, तो हाँ ठीक किया, हाँ। तो 3 इंटू 3 9 प्लस n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और 9 माइनस 16, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 7। आपका m इज इक्वल टू 3 आ रहा है, n इज इक्वल टू 7 आ रहा है। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके 3 मार्क में, ओके, 3 मार्क में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। काफ़ी है 3 मार्क आपके लिए, डोंट एक्सपेक्ट कि ये 10 मार्क में आए, ओके, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, हाँ?
तब जाके 3 मार्क मिलेगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखो क्या है बोल रहा है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आता है 4 मार्क के में कभी कभी। ओके, 4 मार्क में क्वेश्चन आता है। क्या बोल रहा है वो? इफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज एक्स माइनस 2 एज अ फैक्टर, मतलब x माइनस 2 एक फैक्टर है किसका? ये वाले पॉलिनोमियल का। एंड लीव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अगर x माइनस 3 से हम लोग डिवाइड करते हैं वो पॉलिनोमियल को, तो हमें कितना रिमाइंडर देगा? 3 रिमाइंडर देगा। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हम लोग का प्रीवियस जैसा क्वेश्चन ही है। ओके, बस थोड़ा जो है यहाँ पर रिमाइंडर दे दिया, एक फैक्टर दे दिया। ओके, तो ये फैक्टर है, मतलब x माइनस 2 आपको क्या बोल देना है? फैक्टर तो है तो वो 0 ही आने वाला है। हाँ? तो x इज इक्वल टू, अगर हम लोग 2 डालेंगे तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो है हमारा एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6, ये मेरा क्या आने वाला है? 0 आने वाला है, क्योंकि x माइनस 2 एक फैक्टर है। तो इसमें मैं x के जगह 2 का वैल्यू डाल दूंगा, 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? फिर 2 का क्यूब कितना? 8 प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर 4a प्लस b इंटू 2 2b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, सो 4a प्लस 2b, 8 प्लस 6 14 इज इक्वल टू 0, और 2a प्लस b इज इक्वल टू कितना होगा आंसर? -7। समझ में आया ये क्या किया मैं? हाँ, मैंने बस जो है x इज इक्वल टू 2 का वैल्यू डाल दिया। क्लियर? अब दूसरा पार्ट में आते हैं। एंड लीव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। x माइनस 3 में रिमाइंडर कितना देगा? ये सॉरी, x माइनस 3 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं हमारा पॉलिनोमियल को, तो रिमाइंडर देगा 3। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू, अगर मैं 0 लेता हूँ तो x इज इक्वल टू 3 होगा। तो अगर मैं x 3 सब्सटीट्यूट करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। तो वही इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, x का क्यूब मतलब 3 का क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर मतलब a इंटू एक्स स्क्वायर के जगह 3 का स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स के जगह 3 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आएगा? प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आएगा? 3 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर बोला है, रिमाइंडर 3 आने वाला है फॉर श्योर। तो इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27 प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर 9a प्लस 3 इंटू बी 3b प्लस 6 इज इक्वल टू 3। तो 27 प्लस 6 33 प्लस 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 3। ये 3 को भी इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा। तो 9a प्लस 3b प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अगर 3 से काटूंगा और सिंप्लीफाई हो सकता है, 3a प्लस बी प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और 3a प्लस बी इज इक्वल टू क्या? -10। ये इक्वेशन क्या होगा? 2 होगा। तो मैं यहाँ पर 3a प्लस बी इज इक्वल टू -10, ये इक्वेशन 2 को मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ पर मुझे कुछ डिवाइड या प्लस करना होगा, डिवाइड या इंटू करना होगा? नहीं, क्योंकि हम ये पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे तो b कैंसिल हो जाएगा। है, पूरे को मैंने माइनस कर दिया तो b माइनस बी कैंसिल। 2a माइनस 3 है माइनस a, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और -7 प्लस 10 -7 प्लस 10 3। तो a इज इक्वल टू, अगर a इज इक्वल टू -3 तो b इज इक्वल टू, सब्सटीट्यूट कर दो, 3 इंटू a की जगह में सब्सटीट्यूट कर दो, कितना? -3 प्लस b इज इक्वल टू -10। कोई सा भी इक्वेशन में आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो। ओके,
तो 3 इंटू -3 -9, -9 प्लस बी इज इक्वल टू -10, और बी इज इक्वल टू -9 इधर आएगा तो -10 प्लस 9, तो आंसर कितना होगा -1। तो ए इज इक्वल टू आपका -3 है और बी इज इक्वल टू आपका -1 है। समझ में आया? हाँ, तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क में या 4 मार्क में। आ रहे हैं ना समझ में आपको? स्पीड नहीं जा रहे हैं ना? स्लो भी जा रहे हैं क्या? ओके, स्लो तो बिल्कुल नहीं जा रहे। ओके, क्योंकि अगर नेक्स्ट मोमेंट में मैं स्पीड कर दूंगा तो आप ऐसा देखोगे। ओके, तो ये वाला क्या है बताइए? व्हाट नंबर शुड बी एडेड? ये पॉलिनोमियल में 3x³ - 5x² प्लस 6x में मैं क्या ऐड करूंगा? सपोज ऐड किया मैंने k, व्हाट नंबर शुड बी एडेड? लेट द नंबर एडेड बी, यहाँ पर आपको लिखना है लेट द नंबर एडेड बी क्या? लेट द नंबर एडेड बी k। तो अगर हम लोग k ऐड कर रहे हैं सो दैट व्हेन रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x-3, अगर मैं ये पॉलिनोमियल को x-3 से डिवाइड करता हूं तो मुझे रिमाइंडर कितना देगा? 8 देगा। तो x-3 इज 0, तो x इज इक्वल टू 3। तो अगर मैं 3 सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ x के बदले तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलने वाला है? 8। मतलब दैट ओवरऑल इक्वेशन विल बी इज इक्वल टू व्हाट? 8। अब मैंने 3 सब्सटीट्यूट कर देना है, तो 3 इंटू 3 का क्यूब इज 27 -5 इंटू x² मतलब 3 का स्क्वायर कितना? 9 प्लस 6 इंटू x का 3 प्लस k इज इक्वल टू कितना? 8। 3 इंटू 27 मेरे को बताओ? 81 माइनस 5 इंटू 9 45 प्लस 6 इंटू 3 18 प्लस k इज इक्वल टू 8। 81 माइनस 45 36 है क्या? तो और 36 प्लस 18 54 प्लस k इज इक्वल टू 8, और k इज इक्वल टू 8 माइनस 54, सॉरी 8 माइनस 54 कितना? माइनस, यही है, कहीं कुछ गलत नहीं किया ना? हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, समझ में आया कैसा ऐड होता है? ये वाला है देखिए, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x³ प्लस 3x² माइनस 8x प्लस 14। यू हैव x³ प्लस 3x² minus 8x plus 14. So what we need to subtract? मतलब minus k. So that on dividing it with x minus 10, the remainder is कितना? 10. When divided by x minus 2 is equal to 0, or x is equal to what? 2. We need to substitute x equal to 2 here. So if we substitute 2 का cube is plus 3 into 2 का square minus 8 into 2 plus 14 minus k is equal to 10. 2 का क्यूब इज 8 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 3 इंटू 4 इज 12 माइनस 8 इंटू 2 इज 16 प्लस 14 माइनस k इज इक्वल टू 10. 8 प्लस 12 20, 20 माइनस 16 4, 4 प्लस 14 18 माइनस k इज इक्वल टू 10. माइनस k को इधर ले जाओ तो ये k हो जाएगा, तो 10 इधर आ जाएगा, तो 18 माइनस 10, और k इज इक्वल टू कितना? 8। अगर आप 8 सब्ट्रैक्ट करते हो और x माइनस 2 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 10 आएगा, वो बोल रहा है। आप चेक भी कर सकते हो, ये वाले चैप्टर में भी आप चेकिंग कर सकते हो, अपना आंसर आप खुद जो है जान सकते हो कि मैं कितना सही हूँ और कितना गलत हूँ।
ओके, आप खुद चेक कर सकते हो ये वाले चैप्टर में। हाँ, ये वाला क्वेश्चन रुको, इससे पहले ये वाला करेंगे, फिर ये वाला। ओके, ये रिमाइंडर खत्म हो जाएगा, फिर फैक्टर थ्योरम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये क्या है देखिए, ये जो है थोड़ा मतलब समझने वाला है। आप बता सकते होगा कैसे करना है उसको? हाँ, the polynomial 2x cube minus 7x square plus ax minus 6 and x cube minus 8x square plus 2a plus 1 whole x minus 16 leaves the same remainder when divided by x minus 2। दोनों जो है सेम रिमाइंडर दे रहे हैं अगर मैं x minus 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या करना है? दोनों को क्या कर देना है? इक्वल कर देना है, क्योंकि हम लोग को इसका भी रिमाइंडर पता है। सपोज ये वाले इक्वेशन का रिमाइंडर 3 आया और ये वाले इक्वेशन का भी रिमाइंडर 3 आ रहा है, मतलब दोनों इक्वेशंस क्या है? इक्वल ही है ना? दोनों इक्वेशंस इक्वल है। तो वही चीज है यहाँ पर, बस इतना ही जानना था आपको। ओके, 2x³ माइनस 7x² प्लस ax माइनस 6 is equal to this equation, x³ minus 8x² plus 2a plus 1 whole x minus 16। Why I have done that? Because they leave, they तो नहीं बोलोगे, it, okay, it leave same remainder, it leaves same remainder, it leaves same remainder, so polynomial is equal। अब हमारा क्या है? x minus 2, तो x minus 2 is equal to 0, तो x is equal to क्या? 2। ये यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2 इंटू 2 का क्यूब इज कितना? 8 माइनस 7 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस a इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज 2 का क्यूब 8 माइनस 8 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 2a प्लस 1 इंटू एक्स कितना है? 2 माइनस 16। क्लियर? 2 इंटू 8 16 माइनस 7 इंटू 4 28 प्लस a इंटू 2 2a माइनस 6 इज इक्वल टू 8 माइनस 8 इंटू 4 32 प्लस 2a इंटू 2 4a और 1 इंटू 2 2 माइनस 16। 16 माइनस 28 कितना होगा? माइनस 12 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 18, मतलब 2a माइनस 18 इज इक्वल टू 8 माइनस 32 माइनस 24 प्लस 2 माइनस 22 माइनस 22 माइनस 16 माइनस 38, सो 4a माइनस 38। ओके, तो ये 2a इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 38 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 4a माइनस 2a और माइनस 18 प्लस 38, तो a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 10। आया सब लोग का? a इज इक्वल टू 10। तो यही जो है सोच लीजिए एक डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जा रहा है रिमाइंडर थ्योरम में। ओके, फैक्टर थ्योरम तो अभी नेक्स्ट है, करेंगे हम लोग। रिमाइंडर थ्योरम में यही एक ट्रिकी क्वेश्चन था। ट्रिकी इन द सेंस बस वही समझना था आपको। अगर आप ये नहीं समझोगे तो आप बोलोगे अरे रिमाइंडर तो दिया नहीं है, फिर ए कैसे निकालेंगे? और लोग क्या करते हैं, इसको इजिकल टू 0 और इजिकल टू 0 कर देते हैं, राइट? इजिकल टू जीरो लगा के फिर एलिमिनेशन कर देते हैं, फिर आंसर आ जाता है। क्या क्या पता नहीं, राम जाने है, पता नहीं बाबा। ठीक है, ये आप में ही ऐसा हुनर है कुछ ना कुछ करने का। तो अभी ये पीछे वाले क्वेश्चंस में जाते हैं। वो क्या था देखिए, इसको कैसे करते हैं? x प्लस 5 इज ए फैक्टर ऑफ
2x³ प्लस 5x² माइनस 28x माइनस 15, मतलब वो बोल चुका है कि x प्लस 5 एक फैक्टर है, राइट। हमें और फैक्टर्स निकालने, और फैक्टर्स निकालने जो मेरा ये वाला क्या होगा, 0 देगा करके। x प्लस 5 एक फैक्टर है, मतलब x इज इक्वल टू हम क्या डालेंगे तो 0 आएगा, ये -5। ओके, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू कितना होगा, -5। एक -5 का वैल्यू डालने से तो ये 0 आ रहा है, वो बोल रहा है, ठीक है, हमें चेक करने का दरकार नहीं है, वो आ रहा है, वो बोल चुका है x प्लस 5 इज अ फैक्टर। Hence, factorize the expression 2x³ plus 5x² minus 28x minus 15 completely, वो बोल रहा है। हमें एक वैल्यू तो पता चल गया, अब दूसरा वैल्यू भी तो रहेगा, तीसरा वैल्यू भी तो रहेगा, है ना, जिसमें x का कुछ और वैल्यू डालने से भी इक्वेशन 0 आता होगा। तो हम लोग को पूरा फैक्टराइज करना है। तो फैक्टर थ्योरम में क्या करना है, पहले वही x प्लस 5 ले लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सब लोग, और फिर ये वाले इक्वेशंस लिख लीजिएगा, 2x³ प्लस 5x² माइनस 28x माइनस 15। ओके, इसको अब हम फैक्टराइज करेंगे। x के जगह x पे क्या मल्टीप्लाई करने से आपका 2x³ आएगा, x इंटू वॉट विल गिव यू 2x³, 2x², ठीक है। तो x इंटू 2x² करने से आपका कितना आ रहा है, 2x³। तो सेम 5 को भी 2x² के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 इंटू 2x² 10x² प्लस 10x²। अब क्या करोगे, माइनस करोगे तो ये कट जाएगा, है ना, और 5x² माइनस 10x² माइनस 5x² माइनस 5x² होगा कि नहीं। अभी x इंटू क्या मल्टीप्लाई करोगे जो -5x² आएगा, बताओ, x इंटू क्या मल्टीप्लाई करोगे जो -5x² आएगा। लेकिन हमें तो ऐसा कर सकते हो माइनस, फिर हम लोग दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा, जैसे भी करने से होगा। देखिए x इंटू क्या करने से होगा, 5x होगा ना, x इंटू 5x, तो x इंटू -5x कितना हो रहा है, -5x² हो रहा है। ये वाला को मैंने नीचे ले आना है, -28x। अब 5 इंटू -5x कितना होगा, -25x बाय, ये पूरा इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, जो ये दोनों कट जाएगा, माइनस करूंगा, दोनों इक्वेशन को मैं माइनस करूंगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और -5x² प्लस 5x² कैंसिल, और माइनस इंटू माइनस फिर से प्लस, -28 प्लस 25 कितना, -28 प्लस 25 -3x, और ये होगा फिर नीचे ले आया, दैट इज -15। अब x में क्या मल्टीप्लाई करूंगा जो -3x आएगा, -3, तो -3x मल्टीप्लाई कर दिया, और 5 इंटू -3 कितना, -15। अब ये पूरा इक्वेशन को क्या करूंगा मैं, माइनस करूंगा, ठीक है, तो ये कट जाएगा, और -15 प्लस 15 कितना, 0, क्लियर, -15 प्लस 15 0, ओके, राइट, -15 प्लस 15 0। तो अब मेरा एक तो है x प्लस 5, और दूसरा क्या है, 2x² माइनस 5x माइनस 3। क्या हम इसको और छोटा कर सकते हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म, x प्लस 5, और ये इसको और छोटा कैसे कर सकते हो, 2x² माइनस 5x को कैसे स्प्लिट करोगे, -6x प्लस x माइनस 6x प्लस x माइनस 3, तो x प्लस 5, 2 कॉमन गया, 2x कॉमन जाने से क्या होगा, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन जाएगा तो x माइनस 3, ओके। तो एक होगा x प्लस 5 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हमने दो ठो निकाला, दैट इज 2x प्लस 1 और x माइनस 3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू एक -5 पुट करोगे भी तो 0 आएगा,
एक x इजिकल टू 3 पुट करोगे भी तो 0 आएगा, और एक x इजिकल टू -1/2 प्रूफ करोगे भी तो 0 आएगा। समझ में आया? तो ये 3 जो है आपके वैल्यू आ सकते हैं। किसको नहीं समझ में आया वाला? आया ना सबको? हाँ, ये जो है बचपन का पढ़ाई है। बचपन का प्यार को नहीं भूला जाता है ना, पढ़ाई को भी मत भूलिएगा। ओके, हाँ, तो क्लियर है? यही है आपका फैक्टर थ्योरम। खत्म करते हैं फिर चैप्टर। हाँ भी बोल रहा हूँ, करो क्वेश्चन सर, बहुत सारा क्वेश्चन है अभी। ठीक है, और 5-6 क्वेश्चन होंगे। तो नेक्स्ट इधर आओ, देखो, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। आपको देखो यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, यहाँ पर तो कुछ फैक्टर दिया नहीं है, कैसे फैक्टराइज करेंगे? तो यहाँ पर आपको लगाना है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब यहाँ पर कुछ तो x का वैल्यू आपको पहले डालना होगा और देखना होगा कि क्या 0 आ रहे हैं क्या। तो सपोज मैंने x का वैल्यू सपोज -1 डाला। ओके, x का वैल्यू -1 डाला। ओके, तो x का वैल्यू -1 डालने से क्या होगा? ओके, x का वैल्यू अगर -1 डाला तो क्या होगा बताइए? 3 इंटू एक्स का क्यूब दैट इज -1 का क्यूब प्लस 10 इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर इज -1 का स्क्वायर। ओके, प्लस एक्स -6। ओके, तो देखो एक बार। ओके, -1, तो 3 इंटू -1 का क्यूब कितना होगा? 3 इंटू -1 प्लस 10 इंटू -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 प्लस एक्स -6। अच्छा, x की जगह में तो डाल सकता हूँ ना, -1 आ रहा है क्या 0? देखिए, 3 इंटू -1 -3 प्लस 10 -1 -6। ओके, तो -3 -1 -4 -4 -6 -10 प्लस 10 इजिकल टू आया ना 0। तो हमें एक तो फैक्टर मिल गया। क्या है वो फैक्टर? -1। -1 अगर फैक्टर है तो आपका क्या होगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 एक फैक्टर है। अब ये x प्लस 1 को यूज करके इसको पूरा फैक्टराइज कर दीजिए। वही x प्लस 1 को लीजिए और उसको फैक्टराइज कर दीजिए। किसको? 3x³ प्लस 10x² प्लस x -6। अगर आपको लगेगा कि यहाँ पर -1 तुक्का ले अरे ये तुक्का नहीं है। ओके, ये आप 1-2 बार लोगे, -1 लोगे, 2 लोगे, 1 लोगे, ठीक है, 0 मत लीजिएगा। ओके, -1 1 2 ले लीजिएगा। ओके, किसी में आपका आएगा। ओके, 0 अगर पहले नहीं, ऐसे कैसे नहीं आएगा? ओके, वो आता है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो फिर फ्रैक्शन में लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर वही जो है थोड़ा दिक्कत क्रिएट कर सकता है। क्लियर? तो इसको फैक्टराइज करिएगा, क्या आएगा? x क्या मल्टीप्लाई करोगे? 3x² तो 3x³ प्लस 3x² माइनस कट गया 10x² माइनस 3x 7x²। इसको उतारोगे प्लस 7x, x इक्वल टू कितना मल्टीप्लाई करोगे? 7x² प्लस 7x। ओके, माइनस 0 x माइनस 7x माइनस 6x माइनस 6 उतारोगे -6 x इंटू कितना करोगे? -6, तो -6x -6 0। तो ये होगा आपका इक्वेशन। एक होगा x प्लस 1 और दूसरा होगा क्या? 3x² प्लस 7x माइनस 6। ओके, तो ये होगा x प्लस 1, 3x² प्लस 7x को कैसे करोगे? प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6। ओके, तो x प्लस 1 और 3x² प्लस 9x कितना होगा? 3x कॉमन जाने से x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन जाने से x प्लस 3। तो x प्लस 1 एक होगा, 3x माइनस 2 एक होगा,
और x प्लस 3 एक होगा। ओके, तो x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू -3। ये तीन वैल्यू में आपका फैक्टराइजेशन क्या होगा, 0 आएगा। समझ में आया? क्लियर है ये वाला चीज? ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ x प्लस a इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन f of x is equal to x square plus px plus q and g of x is equal to x square plus mx plus n, so that a is equal to n minus q by m minus p। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, अगर x प्लस a कॉमन फैक्टर है f of x, x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, मतलब f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू दिया हुआ है, एंड g ऑफ x दिया हुआ है। ओके, g ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। ध्यान से सुनिएगा ये वाला। सो दैट हमें क्या शो करना है, a इज इक्वल टू एन माइनस क्यू बाय एम माइनस पी। कैसे आएगा वो देखिए, x प्लस ए जो है कॉमन फैक्टर है, मतलब फैक्टर है, x प्लस ए इज इक्वल टू 0 डालोगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए। ये x इज इक्वल टू माइनस ए, ये दोनों में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। दोनों में सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट किया, x का स्क्वायर मतलब माइनस ए का स्क्वायर, माइनस ए का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस p इंटू एक्स, एक्स की जगह माइनस ए डालोगे तो p इंटू माइनस ए प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए पी प्लस क्यू। ये सोच लो, इक्वेशन नंबर दे दो 1, और वही x इजिकल टू माइनस ए यहाँ पर डालूंगा तो माइनस ए का स्क्वायर वही होगा ए स्क्वायर प्लस एम एक्स इज इक्वल टू क्या डालूंगा मैं यहाँ पर, m इंटू माइनस ए, मतलब ये हो जाएगा माइनस एम ए। ओके, और प्लस n इज इक्वल टू आपका इक्वेशन नंबर 2 होगा। ये दोनों का कॉमन फैक्टर है बोल रहा है, ठीक है, दोनों का कॉमन फैक्टर है, मतलब ये दोनों को मैं क्या कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा। दोनों का कॉमन फैक्टर है तो दोनों इक्वल कर दिया, दोनों इक्वल कर देने से ये वाला कट जाएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा कि नहीं। तो माइनस ए पी प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस एम ए प्लस एन। क्लियर है? अब ये माइनस एम ए इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ सोच लो, एन इधर ले आया तो क्यू माइनस एन हुआ, और ये वाला इधर ले गया तो माइनस एम ए प्लस ए पी होगा कि नहीं। तो Q माइनस एन इज इक्वल टू, ए कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस एम प्लस पी, और P को पहले लिख दूंगा मैंने, P माइनस एम इज इक्वल टू Q माइनस एन, और A इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, Q माइनस एन बाय P माइनस एम। उल्टा हो गया जो, उल्टा हो गया जो, मतलब हम लोग एपी को इधर नहीं लेके जाओगे, एपी को इधर ले आओगे तो काम बनेगा फिर, हैं? अगर ऐसा करोगे तो नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर वही है, आपको प्रूफ करना है, इसीलिए, नहीं तो जो दोनों तरफ से होगा, दोनों तरफ हम लोग कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये साइन थोड़ा चेंज हो रहा है तो आपको इसको इधर नहीं लेके आके इसको इधर लेके आना है, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस ए पी प्लस एम ए, है ना, इज इक्वल टू एन माइनस क्यू। तो यहाँ पर अगर मैं ए कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा, माइनस पी प्लस एम इज इक्वल टू एन माइनस क्यू, और ए इज इक्वल टू क्या करूँगा मैं, ए इज इक्वल टू एन माइनस क्यू बाय माइनस पी प्लस एम, और ए इज इक्वल टू एन माइनस क्यू बाय एम माइनस पी। प्रूफ हुआ ना, हुआ कि नहीं, आया समझ में आपको? हाँ,
तो ये सोच के मत छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं है वो। ओके क्या क्या है रे बाबू, ऐसा बोल के अगर छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। है, इजी है। नेक्स्ट, when x cube plus 3x square minus mx plus 4 is divided by x minus 2, अगर मैं x minus 2 से डिवाइड करता हूँ ये वाला को, द रिमाइंडर इज m plus 3 बोल रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है? m plus 3, मतलब x minus 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना? 2। अगर मैं 2 से ये वाली इक्वेशन में डालता हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है? m plus 3, मतलब x का क्यूब, मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस m इंटू एक्स के जगह में फिर से 2 प्लस 4 इज इक्वल टू रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर कितना है? m प्लस 3। आपको m का वैल्यू निकालना है। 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू 4 12 माइनस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू m प्लस 3। 24 माइनस 2m इज इक्वल टू m प्लस 3। ओके, 21 इज इक्वल टू 3m और m इज इक्वल टू 7। आया ना समझ में? हाँ, 8 प्लस 2 20 है, 20 प्लस 4 24, 24 माइनस 2m इज इक्वल टू m प्लस 3। माइनस 2m को इधर लेके गया तो 3m, और 3 को इधर लेके आया तो 24 माइनस 3 21, और m इज इक्वल टू 7। 3m इज इक्वल टू 21 है ना, तो m इज इक्वल टू 21 बाय। क्लियर? तो ये क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? द पॉलिनोमियल px क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x स्क्वायर माइनस 1। x स्क्वायर माइनस 1 मतलब क्या? एक होगा x प्लस 1 और एक होगा x माइनस 1। तो दो वेरी हमें तो दे चुका है, ठीक है, दो फैक्टर हम लोग को ऑलरेडी दे चुका है। x इज इक्वल टू माइनस 1 डालने से भी और 1 डालने से भी आंसर कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। और कुछ अगर फैक्टर्स हैं तो हमें निकालना है, मतलब आपको डिवाइड करना है, राइट? तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक काम करते हैं, नहीं, पहले हम लोग को x इक्वल टू माइनस 1 और 1 डाल के p और q निकालना है। फिर p और q निकालने के बाद फिर आपको उसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। ओके, तो ये वाले क्वेश्चंस आएंगे आपके 4 मार्क में, राइट? ये 4 मार्क के क्वेश्चन है। तो आप पहले फॉर माइनस 1 करके डाल के देखिए। फॉर माइनस 1 यहाँ पर करके डालेंगे तो क्या हो जाएगा? p इंटू एक्स का क्यूब दैट इज माइनस 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस क्यूब, है ना? तो ये हो जाएगा माइनस p प्लस 4 प्लस 3 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। सही कर रहा हूँ ना? तो q माइनस पी प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये इक्वेशन नंबर आपको क्या देना है? 1 देना है। फिर फॉर 1 देखोगे, फॉर 1 देखोगे तो p इंटू 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो p इंटू 1 का क्यूब कितना होगा? p प्लस 4 माइनस 3 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो p प्लस क्यू 4 माइनस 3 कितना? 1 इज इक्वल टू 0। ये है एक और इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें q और p निकलेगा। मैं यहाँ करता हूँ दो को सॉल्व। ओके, यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे तो माइनस p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस 7 और एक है p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस 1। क्या करूँगा मैं? अगर पूरा इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ तो क्यू निकल जाएगा, है ना? जैसा करोगे आप माइनस पी कितना हो जाएगा?
-2p और माइनस इंटू माइनस प्लस, -7 + 1 -6, तो p इज इक्वल टू कितना 3। और अगर p इज इक्वल टू 3 है तो q की जगह डाल दो, -3 + q इज इक्वल टू -7। इधर आ जाएगा तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 + 3 कितना, q इज इक्वल टू -4। अभी ये वाला यहाँ पर लगाएंगे, p इज इक्वल टू 3 मतलब 3x³ + 4x² -3x, और q की जगह में डालोगे -4, और इसको आप फैक्टराइज करोगे किससे, x² - 1 से। तो x² इंटू क्या करोगे जो 3x³ आएगा, 3x, तो ये हो जाएगा 3x³ और 1 इंटू 3x कितना, 1 इंटू 3x -3x, तो 3x³ - 3x³ कट गया, और ये -3x + 3x, ओके, ये कट जाएगा, तो आपको 4x² नीचे लेके आना पड़ेगा अभी, 4x² - 4, तो x² इंटू क्या करोगे जो 4 आएगा, ठीक है, 4x² और -1 इंटू +4 कितना 4, राइट, नहीं ये -4 होगा ना, तो ये करोगे माइनस, तो दोनों कट गया, आंसर कितना आ जाएगा, समझ में आया क्या हुआ, हाँ। तो एक है x-1, एक है x+1, ये दोनों तो क्वेश्चन में ही दिया होगा, और हमने एक निकाला क्या 3x + 4, मतलब x इज इक्वल टू 1 -1, और एक होगा -4/3, समझ में आया, तो ये एक क्वेश्चन आपको थोड़ा जो है क्या है लेंदी है, 4 मार्क्स जैसा क्वेश्चन है, आपको p और q निकालने के लिए बोला है, और फिर आपको फैक्टराइज करने के लिए बोला है कंप्लीटली, ओके। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ओके। तो when the polynomial x³ + 2x² - 5ax - 7 is divided by x - 1, the remainder is a, मतलब यहाँ पर कुछ वेरिएबल दिया है, कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं है, आपको x - 1 मतलब x इज इक्वल टू 1 डालना है, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 डाले तो आपको यहाँ पर कितना आएगा बताओ मेरे को, 1 का क्यूब इज 1 + 2 × 1 = 2 -5 × 1 इज अगेन -5a और -7, और ये इसका रिमाइंडर कितना आने वाला है, कैपिटल ए आने वाला है, ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। तो 1 + 2 - 7 कितना आ रहा है, हाँ -4 इज इक्वल टू ए, क्लियर। And when the polynomial x³ + ax² - 12x + 16 is divided by x + 2, ठीक है, x + 2 मतलब x इज इक्वल टू कितना आने वाला है -2, अगर x इज इक्वल टू -2 डाल रहे हैं हम लोग कौन से इक्वेशन में, ये वाले इक्वेशन में, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है b आ रहा है, ठीक है, तो ये इक्वेशन में पहले डालते हैं, -2 का क्यूब कितना होगा -8, -2 मतलब प्लस a इंटू -2 का स्क्वायर 4 -12 इंटू x के जगह में फिर से -2 + 16, तो इसका रिमाइंडर कितना आने वाला है b आने वाला है, तो -8 + 4a -12 इंटू -2 + 24 + 16 इज इक्वल टू b, -8 + 24 कितना 16, और 16 + 16 कितना रे 32, है ना, ये आया b। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, स्मॉल छोटा a, सॉरी हाँ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if 2a + b is equal to 0, ओके, 2a + b is equal to 0, ओके, मतलब 2 इंटू a में क्या डालोगे आप -5a -4 प्लस b में क्या डालोगे 4a + 32, तो इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू -5a इज -10, 2 इंटू -4 इज -8 प्लस 4a + 32 इज इक्वल टू 0, ओके, तो -10a + 4a इज -6a, -8 + 32 कितना होगा
प्लस 24 इज इक्वल टू 0 और -6 से इज इक्वल टू -24 और a इज इक्वल टू -24 बाय -6 कितना, a का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था आपका फैक्टर थ्योरम में। ओके, तो इससे हम लोग का जो है ये चैप्टर खत्म होता है। ओके राइट, और ये चैप्टर में कुछ नहीं है, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आज हम लोग 16 से 17 क्वेश्चंस किए होंगे लगभग, और कुछ क्वेश्चंस नहीं है। अगर हम लोग और 3-4 क्वेश्चन कर लेते तो ABC कंप्लीट कर लेते हम, 8 ABC आपके बुक का। ओके, तो मैंने ये सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस ही करवाए हैं जो आपके बुक सलीना आपको दिया हुआ है। ओके, ये सलीना का ही क्वेश्चंस जो है हमने करवाया है। ओके, सलीना बाबा, सलीने हो गया, क्या हो गया इसमें, हंसना क्या है? तो वही है राइट। आपको और भी क्वेश्चंस मैं दूंगा वर्कशीट में। ओके, और नेक्स्ट हम लोग फिर जो है मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं। ओके, मैट्रिसेस पढ़ने के बाद फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। ओके, मैट्रिसेस भी बहुत ही इजी चैप्टर है, चाहे तो हम एक क्लास में ख़त्म कर सकते हैं मैट्रिसेस को भी। ओके, तो वो हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्लास। राइट, थैंक यू सो मच।